दोस्तों, हरियाणा चुनाव के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर और जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला हो गया। हरियाणा में इन दोनों दलों का गठबंधन है। 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, हरियाणा के जींद में उचाना कला गांव में जब यह काफिला पहुंचा, यह विधानसभा क्षेत्र उचाना है जिससे खुद दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए यह रोड शो था। इस रोड शो में रथ पर चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला मौजूद थे। तभी उनके काफिले में पीछे चल रही गाड़ी, जो कि चंद्रशेखर की गाड़ी थी, उस पर हमला होता है। कुछ युवक पत्थरों से उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं, कार के शीशे टूट जाते हैं। इसके बाद वो रोड शो वहीं का वहीं उसी उचाना कला गांव में रुक जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, एसएचओ पहुंचते हैं। दुष्यंत चौटाला एसएचओ से कहते हैं कि आप इस मामले में फौरन कार्रवाई करें, लेकिन चंद्रशेखर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चंद्रशेखर एसएचओ से कहते हैं कि अगर 1 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार न किया गया तो मैं वकील भी हूं, मैं कानून जानता हूं, मैं आपके खिलाफ भी केस दर्ज कराऊंगा। और यह सब कुछ मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं दलित हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला का जब से हरियाणा में गठबंधन हुआ, तब से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। दुष्यंत चौटाला पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट गया। अब चंद्रशेखर के साथ दुष्यंत चौटाला का गठबंधन है। ये दोनों बेहद युवा नेता हैं। चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में नगीना से पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही चुनाव लड़कर सांसद बन गए और लगातार अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। हरियाणा में मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर उनके प्रत्याशी हैं, बाकी सीटों पर 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला के प्रत्याशी हैं और ये दोनों मिलकर अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं। युवाओं से, बेरोजगारों से, महिलाओं से, किसानों से, बुजुर्गों से, उनसे तमाम वादे भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दोस्तों चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला हुआ है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चंद्रशेखर एक सांसद हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा चंद्रशेखर के पास है। और ऐसे में जब चंद्रशेखर के काफिले पर हमला होता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। जब एक सांसद हरियाणा में है तो उस इलाके की जो पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस सांसद को सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन जिस तरह से इस रोड शो में चंद्रशेखर के काफिले पर, दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला हुआ, वो तमाम सवाल खड़े करता है। अब दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर की पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता, लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा। बीजेपी घबरा रही है कि कहीं चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसा ना कर दें कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। अब दोस्तों, हरियाणा में वोटिंग में महज कुछ घंटे बाकी हैं। उंगलियों पर वो घंटे गिने जा सकते हैं। हरियाणा की जनता 90 सीटों पर यह फैसला करेगी कि कौन विजेता होगा, कौन हारेगा, ताज किसके सर पर होगा, सरकार किसकी बनेगी। ये सब कुछ हरियाणा की जनता 5 तारीख को तय कर देगी और 8 अक्टूबर को यह फैसला हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार आएगी। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला हुआ है, वो हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। और सवाल ये भी खड़े करता है कि आखिर चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला का ये गठबंधन आखिर किसकी नींद उड़ा रहा है। आखिर कौन है जो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर की इस राजनीति से, इस प्रचार से, इस चुनाव में उतरने से बेचैन हो गया है। ये दोनों युवा नेता किसके लिए टेंशन बन गए हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।